दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही H1B वीजा पर फीस की घोषणा की, हमारे देश में राहुल गांधी समेत पूरी विपक्षी पार्टी झूठ को फैलाने में लग गए और मंशा एक ही कि भारत में अराजकता फैल जाए। आनन फानन में पूरा मीडिया इनका एक्टिव हो गया, सोशल मीडिया एक्टिव हो गया, कांग्रेस की टूल किट एक्टिव हो गई, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के मैदान में उतरे और सारे के सारे विपक्षी पार्टी के नेता वीजा एक्सपर्ट बन गए और लगे बगारने कि साहब मोदी का दोस्त तो ऐसा कर दिया वैसा कर दिया और अब तो देश का क्या होगा। एक्सपर्ट अपनी राय रखने लगे, कांग्रेस का इकोसिस्टम पूरा एक्टिव हुआ और वीडियो सोशल मीडिया पर डाली जाने लगी कि अब तो अमेरिका से निकाल दिए जाएंगे भारतीय, अब तो भारत में उन्हें रोजगार कैसे मिलेगा, मोदी का दोस्त ट्रंप था। इस तरह के झूठ को फैलाया जाने लगा तो राहुल गांधी ने मोदी को कमजोर नेता बताते हुए एक्स पर पोस्ट लिख दी और जैसे ही ये पोस्ट लिखी तो राहुल गांधी को लोगों ने याद दिलाया कि याद करिए जब मनमोहन सिंह आपकी सरकार थी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो यासीन मलिक जैसे आतंकवादी से मदद ले रहे थे। मोदी ने आज तक किसी आतंकवादी या देश विरोधी गतिविधि में कोई लिप्त या आरोपित व्यक्ति को पीएमओ में घुसने तक नहीं दिया है और आप हाथ मिलाते हैं, चाय कॉफी पिलाते हैं। और राहुल गांधी की आदत देखिए, जैसे ही अमेरिका में या चीन में कोई अखबार में खबर छप जाए भारत विरोधी, कोई समाचार छप जाए, वहां का राष्ट्रपति कोई एक शब्द भारत के विरोध में बोल दे, राहुल गांधी तुरंत उसे रिपीट करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दिनों कहा भारत एक डेड इकोनॉमी है, राहुल गांधी ने कहा हां जी हम तो पहले से कह रहे हैं। इस राहुल गांधी से कोई पूछे कि जब मोदी 2014 में आए तो भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर थी, आज वो 4थे नंबर पर है, ये कैसे वहां तक पहुंच गई अगर डेड इकोनॉमी है। अगर डेड इकोनॉमी है तो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में क्यों आ रही हैं? अगर ये डेड इकोनॉमी है तो टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप किस पर लगा रहा है? टैरिफ तो उस पर लगाएगा ना जो हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो अगर हम डेड इकोनॉमी है तो हम तो एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते। लेकिन राहुल गांधी बिना दिमाग लगाए डोनाल्ड ट्रंप की बात को दोहराता है। चीन में यदि वो कह दे कि हमारे सैनिक हमने जो है डोकलाम में कब्जा कर लिया है, अरुणाचल प्रदेश में हमने गांव बसा लिया है, तो राहुल गांधी तुरंत रिपीट करते हैं हाँ चीन ने तो गांव बसा लिया है, अरुणाचल प्रदेश तो है ही उसका। इस तरह की बयानबाजी करते हुए राहुल गांधी को शर्म नहीं आती कि वो अपने देश का अपमान करते हैं, देश के प्रधानमंत्री का अपमान करते हैं और वो देश के अपमान के करने के समय ये भूल जाते हैं कि उनकी दुश्मनी हो सकता है मोदी से हो, उनकी प्रतिद्वंद्विता मोदी से हो सकती है क्योंकि आप नेता प्रतिपक्ष हैं और मोदी पक्ष है। लेकिन आप देश के बारे में कोई कुछ कह रहा है तो जरा 2 मिनट सोचिए तो सही। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा वीजा की सच्चाई क्या है, H1B वीजा पर जो फीस लगाई गई है उसका सच क्या है। और यह सच मैं अपने आप से नहीं बता रहा हूं, यह आपको बता रहा हूं कि यह खुद जो व्हाइट हाउस है यानी राष्ट्रपति भवन है अमेरिका की, वहां की प्रेस सचिव जो हैं उन्होंने बाकायदा इस पर खुलासा करते हुए जब भारत में उन्होंने देख लिया कि पैनिक किया जा रहा है, देश की विपक्षी पार्टी वहां डोनाल्ड ट्रंप और मोदी के रिश्तों को लेकर जिस तरह की बातें कर रहे हैं, वहां प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने तत्काल एक्स पर पोस्ट लिखते हुए पूरा खुलासा किया कि ये जो राहुल गांधी समेत आम आदमी पार्टी और पूरा विपक्ष ये भारत में एक पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि साहब अब तो हर साल देने पड़ेंगे साहब 80 लाख रुपए। तो ऐसा नहीं है, आपको बता दूं एक एक करके पॉइंट वार। जो व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव है कैरोलिन लेविट, उन्होंने इसका खुलासा किया और उन्होंने उस पर लिखा कि देखिए ये जो फीस बढ़ाई गई है, पहली बात उन्होंने पहला शब्द लिखा है दिस इज नॉट एन एनुअल फीस, इट इज ए वन टाइम फीस दैट अप्लाई ओनली द पिटीशन। समझ रहे हैं इसकी हिंदी? केवल वन टाइम दी जानी है और वो भी उन लोगों को जो नया वीजा अब अप्लाई करेंगे। Those who already hold H1 visa and are currently outside of the country right now will not be charged 1 लाख टू री एंटर। समझ रहे हैं? $1 लाख की जो बात कही जा रही है,
साफ साफ नंबर 2 पर पॉइंट में लिखा कि जिनके पास ऑलरेडी H1B वीजा है और वो बाहर गए हुए हैं अमेरिका से, वो यहां लौटना चाहते हैं, उनके लिए ये अप्लाई नहीं है। H1B वीजा होल्डर कैन लीव एंड री एंटर द कंट्री टू सेम एंटेन एट द नॉर्मली वुड। ये सीधा बताया उसने किन किन लोगों पर यह लागू नहीं होगा। जो ट्रांसफर हो गए हैं यूएस में ही अंदर किसी कंपनी को छोड़कर, एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, उन पर अप्लाई नहीं होगा। जो बाहर गए हुए हैं, मान लीजिए कोई भारत आया है, उन पर लागू नहीं है। वो आराम से यहां छुट्टी मनाने आए हैं, घूमने आए हैं, किसी और काम से आए हैं, उनके पास H1 वीजा है तो उन्हें फीस नहीं देनी है। उन्होंने कहा जो यहां पर ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन पर यह लागू नहीं है। जो नए एप्लीकेंट होंगे, जो नया अप्लाई करेंगे, बस ये केवल उन पर है। दिस अप्लाइज ओनली द न्यू वीजाज, नॉट रिन्यूअल्स। रिन्यूअल्स पे नहीं है, न्यू वीजा पर है। लेकिन भारत में तो माशाअल्लाह एक से एक ऐसे देशभक्त पड़े, राहुल गांधी जैसे, फिर उसको फॉलो करते हैं सारे लोग। और फिर उसमें विपक्षी पार्टी के नेता उसको करने लगते हैं। सुप्रिया श्रीनेत तो एक कदम और आगे चली गई, क्योंकि भैया आईटी की ऐड है, एक चमचे से उन्होंने वीडियो बनवा ली और वीडियो में डाल रहे हैं, मैं बताता हूं आपको, पहले जो 6 लाख में मिलता था, अभी वो वीजा 80 लाख में मिलेगा। बड़े एक्सपर्ट बन रहे हैं। लेकिन मुझे गुस्सा इस बात का है कि हमारे देश में अगर मेरे जैसा कोई आदमी कोई वीडियो डाल दे तो तुरंत जो है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग और दुनिया भर की पुलिस कहेगी साहब फेक वीडियो बनाने पर इसको जेल में डाल दो। लेकिन ये कांग्रेसी रोज एक झूठ बोल रहे हैं, राहुल गांधी रोज एक झूठ बोलता है, ये सुप्रिया श्रीनेत रोज एक झूठ फैलाती है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती दिखती मुझे। कारण क्या है? तुरंत इस पर एक एक्शन FIR होनी चाहिए कि सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से, आप सोचिए, इस पर लिखा जा रहा है और झूठ वीडियो बनाई जा रही है, इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? आपको यह भी बता दूं कि जो टैरिफ लगा है, अब जो नए एप्लीकेंट हैं, जो नया कोई वीजा अप्लाई करेंगे, उनको भी जो भारत से लौटे प्रोफेशनल IT प्रोफेशनल हैं, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा देखिए आप घबराना नहीं। कुणाल बहल जो कि अमेरिका के माइक्रोसॉफ्ट में काम करते थे अमेरिका में, 2007 में वो भारत लौटे और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि 2007 के अंदर जब मैं अपनी कंपनी में डेस्क पर बैठा था, मुझे मेल आया कि आपका H1B वीजा रिजेक्ट कर दिया गया है। कह रहे मैं एकदम शॉक्ड रह गया, लेकिन ये मेरे लिए चेंजिंग था और मैं उसके बाद भारत लौटा और आज भारत में आकर बड़ी कंपनी पर बड़े ओहदे पर हूं, कई गुना सैलरी, अपने देश में हूं, अपने देश के लिए काम करने की जो खुशी मिल रही है वो अलग से है। और उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए एक चेंजिंग पॉइंट था। इसी तरह जो लोग यहां से अब अमेरिका जाना चाहते हैं, जैसा मैंने पहले बता दिया, जो लोग ऑलरेडी वहां हैं उन पर तो लागू ही नहीं है। जो नया जाने को सोच रहे हैं कि कोई IT प्रोफेशनल हो, कोई और लोग हों, पढ़ाई पूरी करके सोच रहे हैं कि हम कैरियर अपना नौकरी डॉलर में कमाएंगे, अमेरिका जाएंगे, उनके लिए जो लोग वहां पहले नौकरी कर चुके हैं, वो जैसे कि कुणाल, वो ये कह रहे हैं कि आप भारत में रहिए, भारत में भी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, वहां अप्लाई करिए, अगर आपके पास बुद्धि है, आपके पास योग्यता है, आपको यहां भी जॉब मिलेगा जैसे मुझे मिला है। ऐसा वो उदाहरण दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जितनी भी साजिश की जा रही है, कहीं डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस से कोई चीज आती है, लेकिन ये विपक्षी पार्टी और खासतौर पर राहुल गांधी बगैर उसको पढ़े, स्टडी किए, उस पर रिपीट करते हैं और इनको हर वो बात बोलनी है जिससे इनको मोदी का अपमान करने में मौका मिल जाए, चाहे वो झूठ हो या सच। और इसीलिए ये इस झूठ को फैलाने में लग गए। रही बात यहां से अब नए लोग वीजा अप्लाई करेंगे, उन्हें फीस देनी पड़ेगी। तो इसमें मैं एक्सपर्ट से राय पूछ रहा था अमेरिका में जो रहते हैं, उन्होंने कहा देखिए आप मुझसे उल्टा सवाल उन्होंने किया कि आप भारत में रह रहे हैं और मान लीजिए आप किसी कंपनी में नौकरी करते हैं, कल को आपको कंपनी वाला कह रहा है कि साहब आपको मैं 2 लाख रुपए महीने दे रहा हूं, अब आपकी जगह मुझे 1 लाख रुपया महीना देने वाला एम्प्लॉय चीन से मिल रहा है या बांग्लादेश से मिल रहा है, आप जाइए बाहर, मैं तो बांग्लादेश का कर्मचारी आधे पैसे में रखूंगा, आपको कैसा लगेगा? हमने कहा बुरा लगेगा। बोला ठीक अमेरिका में हो रहा है, अमेरिका में जो कंपनियां हैं, वहां जो अमेरिका के बच्चे पढ़ रहे हैं, जब वो जॉब के लिए जाते हैं, जॉब कर रहे होते हैं,
अनेक कंपनियां उनको निकालकर इंडिया के, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के बच्चों को इसलिए रख लेते हैं क्योंकि उनको कम सैलरी, आधी सैलरी देनी पड़ती है, उसी में वो खुश हैं। और इसीलिए वहां जो डोनाल्ड ट्रंप है, वहां का राष्ट्रपति, वो चुनाव के पहले वादे कर चुके थे कि हम जॉब अपॉर्चुनिटी पर काम करेंगे, तो अपने देश के हित में काम कर रहे हैं। और इसमें दिक्कत क्या है कि उससे उनको टैक्स मिलेगा, या फिर भारत का कोई नया बच्चा अगर जाना चाहेगा तो वो नहीं जाएगा। तो भारत से खाली ये भारत पर लागू नहीं है, ये जो चमचे हैं विपक्षी पार्टी के, ये इसको ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं जैसा ट्रंप ने केवल भारत पर ये अप्लाई किया है, ये पूरी दुनिया पर अप्लाई है साहब। पाकिस्तान से जाने वाले बच्चों पर भी है, चाइना से जाने वाले बच्चों पर भी है, ये जो कहीं जर्मनी से जाएंगे, रूस से जाएंगे, सबके ऊपर अप्लाई होता है। अमेरिका का राष्ट्रपति अमेरिका के हित के बारे में सोच रहा है, मोदी जी हमारे देश के हित के बारे में सोच रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं स्वदेशी अपनाओ, तो यहां भारत का विपक्ष उसका विरोध कर रहा है। तो हल अपने अपने देश के समस्या के आधार पर है, और इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं उनको गौर से सुनिए। अमेरिका का राष्ट्रपति क्या कह रहा है, वो अपने देश के हित की बातें बोल रहा है, उसे हमें सुनने की जरूरत क्या है। कुल मिलाकर H1B वीजा पर जो फीस बढ़ाई गई है क्लियर कट है। जो लोग वहां ऑलरेडी रह रहे हैं, जिन पे पहले से ग्रीन कार्ड है, जिन पे पहले से वीजा है, उस पर अप्लाई नहीं है। वन टाइम केवल उन पर अप्लाई होगा जो नया वीजा लेना चाहते हैं। ये झूठ को आप क्लियर करिए और इस सच को पूरे भारत में और दुनिया में फैलाइए। इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। वंदे मातरम।